साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे एजुकेशन पॉइंट देव एजुकेशन पे। आज इम्पोर्टेंट चैप्टर है भारत में खनिज संसाधन एवं उद्योग। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको अन्य चैप्टरों से अलग करता है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है भारत में खनिज। तो खनिज ये चैप्टर आपको डिटेल से पढ़ना चाहिए क्योंकि इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको वन लाइनर में हेल्प भी करेंगी। तो खनिज चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको अलग करता है, अलग थलग करता है। इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिन्हें बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे खनिज किससे कहते हैं, खनिजों के प्रकार, खनिज पेटियाँ, और एक तरफ धातु और अयस्क और कुछ प्रमुख कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं भारत में खनिज संसाधन। तो खनिज किसे कहते हैं? तो खनिज वे सभी पदार्थ जो भूगर्भ से खनन के द्वारा प्राप्त होते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। भूगर्भ का मतलब होता है कि पृथ्वी के नीचे से जो भी खनन के द्वारा या संसाधनों के द्वारा, मशीनों के द्वारा बाहर निकाला जाता है उसे हम खनिज कहते हैं। खनिज क्या है? एक प्रकार से रासायनिक संगठन है, मतलब कई प्रकार के रासायनिकों का मिश्रण होता है उसे हम खनिज कहते हैं। और जिस स्थानों से निकाले जाते हैं उसे हम थान कहते हैं। यह था खनिज। अब खनिज के प्रकार। तो खनिज 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक और ईंधन। तो लेते हैं धात्विक खनिज। तो वे खनिज जिनको गलाने से धातुएं प्राप्त होती हैं उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। अर्थात ये धातुएं ऐसी होती हैं, अगर आप इसमें किसी प्रकार की चोट मारेंगे तो हम इनके आकार को बदली कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, है ना। और ये लचीली भी होती हैं। धातु खनिज को 2 भागों में बांटा गया, एक लोह खनिज, एक अलोह खनिज। तो लोह खनिज जिसमें लोह एस्क पाया जाता है उसे हम बोलते हैं लोह खनिज। एस्क का मतलब ये होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि आटे के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? गेहूं की। तो इसी प्रकार से धातु के लिए हमें अयस्क की आवश्यकता होती है। तो इस अयस्क से ही धातु प्राप्त होता है। तो लोह खनिज यानी कि इसमें लोह अयस्क पाए जाते हैं, तो इससे लोहा भी निकलेगा। क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, मैग्नीज, ये क्या है? तुम्हारे लोह अयस्क हैं। अब अलोह खनिज वे खनिज जिनसे लोह के अंश नहीं पाए जाते उसे अलोह खनिज कहते हैं। इसमें इनकी लोहे की मात्रा नहीं होती, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, टिन एवं मैग्नीशियम। अब है अधात्विक खनिज। तो वे खनिज जिनमें धातु के अंश का अभाव होता है उसे हम अधात्विक खनिज कहते हैं। ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर प्रकृति का मतलब ये होता है कि अगर हम इसमें किसी भी प्रकार की चोट मारते हैं तो ये आसानी से टूट जाते हैं या फूट जाते हैं। अर्थात इसमें चोट मारने से इनमें न तो कोई लचीलापन आएगा, न ही इनके आकार में कोई परिवर्तन होगा। ये केवल टूट जाएंगे या फूट जाएंगे। जैसे चूना पत्थर है, हीरा है, नमक है, गंधक है, अवरक है, पोलोमाइट है, संगमरमर है आदि। तो छांटने को भी आता है। एक तरफ धातु खनिज है, अधातु खनिज पूछ देगा। चूना पत्थर किस टाइप का खनिज है? तो अधातु खनिज है। तो अपने ध्यान देना। ईंधन खनिज जो भूगर्भ से निकलते हैं उसे हम ईंधन खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, यूरेनियम और थोरियम। तो जो आणविक खनिज में आता है यूरेनियम, और कोयला क्या है? पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है। अब भारत में खनिज पेटियाँ। खनिज पेटियों का मतलब ये होता है कि भारत में खनिज किन किन स्थानों से निकाला जाता है उसे हम खनिज पेटियाँ इसमें नाम दिया हुआ है। तो भारत में जो खनिज है मित्र आसमान है, कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है, और अलग अलग टाइप का खनिज पाया जाता है। तो उसको 5 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले चलते हैं छोटा नागपुर पठार। इंपॉर्टेंट है छोटा नागपुर पठार। यह भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। इंपॉर्टेंट कहाँ पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। तो इनके अंदर देखना हमने कि किस किन ये राज्यों में आते हैं और किस किस उत्पादन में भूमिका ये निभाते हैं। तो ये जो जो पहली पेटी छोटा नागपुर पठार झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसके अंतर्गत आती है। छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है? आपका झारखंड में है। तो छोटा नागपुर पठार को भारत की लौह इस्पात पेटी भी कहा जाता है क्योंकि अधिकांश इस्पाती कारखाने यहीं पर मौजूद हैं। जैसे हम बोलेंगे कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला। तो राउरकेला कहाँ पर आपका? जैसे कि उड़ीसा में है। तो इम्पोर्टेंट है कि छोटा नागपुर पेटी को भारत की लौह इस्पात पेटी भी कहा जाता है। छोटा नागपुर पेटी को, या हम बोलेंगे उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप को, भारत के खनिज हृदय की संज्ञा भी दी गई है। इसे भारत का रूर भी कहा गया है। तो एक चीज़ से हमारे कई क्वेश्चन बन गया। छोटा नागपुर पठार किस राज्य में? तो झारखंड में। छोटा नागपुर पठार कौन से भाग में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर भी कहा गया है। तो खनिज हृदय की संज्ञा किसे दी गई है? तो उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप को दी गई। यहाँ बोला कि छोटा नागपुर पठार को दी गई है। अब मध्यवर्ती पेटी। तो इसका फैलाव आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में है। और इस पेटी में प्रमुख रूप से क्या क्या प्राप्त होता है? जैसे मैग्नीज, बॉक्साइट,
चूना पत्थर, संगमरमर, अभ्रक एवं लौह अयस्क आदि खनिज में पाए जाते हैं। अब है दक्षिण पीठी, जिससे कि शब्द से जहर दक्षिण, तो भारत के दक्षिण में जो ले जाएंगे हमसे कर्नाटक और तमिलनाडु में इसका फैलाव है। यहाँ से सोना, लोहा, लिग्नाइट, अभ्रक व बॉक्साइट और चूना पत्थर का उत्पादन होता है। जहाँ पर सोना होगा वहाँ पे कर्नाटक होगा, यहाँ पे लिग्नाइट होगा वहाँ पे तमिलनाडु होगा, क्योंकि सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है, और लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। अब चलते हैं हम उत्तर पश्चिम पेटी, तो जैसे कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में इसका विस्तार है, यहाँ इसका फैलाव है। तो इसमें जस्ता, यूरेनियम, अभ्रक, नमक वो प्राकृतिक गैस का यहाँ पर भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम पेटी, इंपॉर्टेंट है। इसका विस्तार गोवा, कर्नाटक एवं केरल में स्थित है। तो लोहा, चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये थी भारत की पेटियां, यानी कि भारत के वो स्थान जहाँ से हमारा अयस्क प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब एक तरफ धातु पढ़ेंगे हम, एक तरफ अयस्क पढ़ेंगे कि कौन सी धातु है और उससे संबंधित कौन कौन से अयस्क हैं। तो अभी चलते हैं लौह अयस्क। तो प्रमुख 4 प्रकार के होते हैं, जैसे मैग्नेसाइट है, ये क्या है? लोहे का एक अयस्क है। ये काले रंग का चुंबकीय लोह अयस्क होता है। इसमें लोहे का जो धातु अंश लगभग 75% पाया जाता है। ये किन किन राज्यों से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ये पाए जाते हैं। हेमेटाइट, यह सर्वोत्तम किस्म का लोहे अयस्क है, याद रखना, सर्वोत्तम किस्म का लोहे का, और इसमें धातु का अंश 75% है। यह ऑक्सीजन व लोहे का सम्मिश्रण होता है। यह झारखंड, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। लियोनाइट, यह औषधि चट्टानों में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। पूछेगा लियोनाइट कहाँ पाया जाता है? तो औषधि चट्टानों में पाया जाता है। इसे हम जिलोजित लोहे भी कहते हैं। इसमें लोहे की मात्रा 45% होती है। अब है टीडेराइट, इसमें लोहे का कार्बोनेट कहते हैं। यह भी औषधि चट्टानों में पाया जाता है। इसमें लोहे की मात्रा 30 से 40% होती है। तो अब हम भारत में लोहे अयस्क की प्रमुख खाने, यानी कि एक तरफ राज्य पढ़ेंगे, एक तरफ खाने पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट है, पूछता है। जैसे कर्नाटक में कौन कौन सी खाने? तो कर्नाटक में कुद्रेमुख है, बादाम की पहाड़ी है, बंगाल कल है और बेलारी क्षेत्र, ये क्या है? प्रमुख खाने हैं लोहे के। तो पूछेगा कुद्रेमुख का संबंध किससे है? तो लोह अयस्क से है। तो कुद्रेमुख किस राज्य में? तो कर्नाटक में। छत्तीसगढ़ में क्या है? पेलाडीला, डाली राजहरा, बस्तर। उड़ीसा में गुरु मेहकानी, बादाम पहाड़, पोमपात, मयूरभंज। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला। झारखंड में नवा मंडी, पशिरागुरु या सेवम। तो ये भारत में लोह अयस्क की प्रमुख खाने हैं। पूछेगा कि मयूरभंज किस राज्य में? तो उड़ीसा में। तो मयूरभंज का संबंध किससे है? तो लोह अयस्क से है। तो भारत में लोह अयस्क उत्पादन राज्य उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा और छत्तीसगढ़ है, और भंडारण में कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यानी कि लोह अयस्क उत्पादन में प्रथम राज्य उड़ीसा और भंडारण में कर्नाटक। पूछता है तो लोह अयस्क उत्पादन में प्रथम राज्य कौन? तो उड़ीसा। तो भारतीय खनन ब्यूरो का मुख्यालय क्या है? नागपुर में। उत्पादन और भंडारण में फर्क है। उत्पादन का मतलब ये होता है कि किसी भी राज्य में उस चीज़ का उत्पादन कितना है, जिसका मतलब जो पृथ्वी के नीचे है उससे कितना ऊपर निकाला गया है। दूसरा भंडारण का मतलब ये कि पृथ्वी के नीचे तो है, भूगर्भ के नीचे खनिज तो है, लेकिन उसका उत्पादन नहीं किया गया, उसे खनन नहीं किया गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि उत्पादन और भंडारण ये फर्क है। ठीक है। अब है क्रोमाइट, यह लोहा तथा क्रोमियम का ऑक्साइड है। यह सर्वाधिक अग्नि शैलों में पाया जाता है। यह क्रोमियम उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रोमाइट का उत्पादन भंडारण कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। अन्य राज्य में जैसे कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, ये अपने ध्यान में रखना है। तो प्रथम राज्य क्या है? उड़ीसा है। क्या? चांदी, यह अधिकतर जस्ता, तांबा, सीसा अथवा सोने के अशुद्ध अयस्क के साथ मिश्रित पाया जाता है। चांदी कभी शुद्ध नहीं पाया जाता। तो भारत में इसका उत्पादन बहुत ही कम है। किसका? चांदी का। तो भारत में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है राजस्थान में होता है चांदी का। ठीक है। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से होता है। तो चित्तौड़गढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? चांदी के लिए प्रसिद्ध है। तो चांदी उत्पादन के अन्य क्षेत्र में जैसे कोलार क्षेत्र है कर्नाटक में, चावल क्षेत्र है राजस्थान में। तो चावल क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? चांदी के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ? राजस्थान में। तो मानभूमि। भारत में चांदी का उत्पादन सर्वाधिक करने वाली कंपनी कौन है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, और दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। टिन भारत में भंडारण बिल्कुल सीमित है। इसका टिन का, तो टिन का उत्पादन था भंडारण में एक ही राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कौन सा जिला है? बक्सर जिला। ठीक। अब चलते हैं सोना और स्वर्ण। कहीं पर सोना भी लिखा होगा, कहीं पर स्वर्ण भी लिखा होगा। तो भारत में अधिकतर सोने का जो अयस्क है धारवाड़ के सेलों से पाया जाता है। तो याद रखना कौन से सेलों से पाया जाता है? धारवाड़ के सेलों से पाया जाता है। तो
सोना उत्पादन में कर्नाटक 98% अहम भूमिका निभाता है। तो सोने उत्पादन में प्रथम राज्य कर्नाटक, कर्नाटक का कोलार क्षेत्र। तो कोलार का संबंध किससे? सोना उत्पादन से। रामगिरी की खान किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। किससे संबंध है? सोना उत्पादन से। विश्व में सोने की सर्वाधिक खपत करने वाला देश कौन सा है? हमारा प्रिय भारत है। अब मैग्नीज। लोहा इस्पात उद्योग में मैग्नीज एवं प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैग्नीज कहाँ से प्राप्त होता है? ये भी धारवाड़ के क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। तो मैग्नीज के कुछ अयस्क हैं, जैसे मैग्नेटाइट है, सैलोमिलोन है, ये कुछ अयस्क हैं मैग्नीज के। तो मैग्नीज उत्पादन राज्य क्या है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, गोवा। मैग्नीज भंडारण में उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। यानी कि मैग्नीज के उत्पादन तथा भंडारण में एक ही राज्य प्रथम स्थान पर कौन? उड़ीसा। मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र, एक तरफ लिखेंगे राज्य और एक तरफ लिखेंगे हम क्षेत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में जामरानी, चिरोही और बालघाट। पूछेगा बालघाट का संबंध किससे? मैग्नीज उत्पादन से। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र, नागपुर, रत्नागिरी, जैसे आ गया तो पूछेगा रत्नागिरी का संबंध किसके उत्पादन से? तो मैग्नीज से। रत्नागिरी किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश विजयनगर। उड़ीसा से गोनाई, गंगापुर, भूतरा, ये क्या सब मैग्नीज उत्पादक राज्य हैं। तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा, वन लाइनर भी बन गया और आपको डिटेल पूर्वक भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तांबा, तांबे का उपयोग तो विद्युत में और बर्तन बनाने में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन बन गया कि तांबे का उपयोग किस में किया जाता है? विद्युत में एवं तांबे के बर्तन बनाने में किया जाता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? धारवाड़ क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो इसके अयस्क कौन कौन से? क्यूपराइट है, कॉपर ग्लास है, कॉपर पायराइट है एवं चाल्को पायराइट। ये क्या है? तांबे के अयस्क हैं। अब चलते हैं हम तांबा उत्पादन राज्य और क्षेत्र। तो राज्य में है राजस्थान, राजस्थान में खितड़ी और कुदरिया भगवानी है। तो खितड़ी इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में चांदी उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है प्राचीन काल से ही या सैन्य काल से हम मानेंगे कि जो सभ्यता खड़ी हुई तब से ही इसका उत्पादन हो रहा है। कहाँ से? राजस्थान से। अब मध्य प्रदेश में तारेगांव, मलेचखंड। पूछता मलेचखंड का संबंध किससे? तांबा उत्पादन से। तो किस राज्य में? ये मध्य प्रदेश में। झारखंड में घाटशिला की खान, मुसावी और सेमभूमि। पूछा घाटशिला की खान का संबंध किससे? तांबा उत्पादन से। आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं बॉक्साइट। तो ये बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम के अयस्क में आता है। तो बॉक्साइट एवं कोरंडम। अब बॉक्साइट की खानें कहाँ कहाँ पर भारत में हैं? तो एक तरफ राज्य है और एक तरफ क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में पंचपतमाली और गुलगिर। तो पूरे का पंचपतमाली का संबंध किससे? बॉक्साइट उत्पादन से। मध्य प्रदेश अमरकंटक, मंडला। छत्तीसगढ़ बिलासपुर। महाराष्ट्र का रत्नागिरी और कोल्हापुर क्षेत्र, ये किससे हैं? बॉक्साइट की यहाँ पर खाने हैं, इससे ये संबंध है। बॉक्साइट के उत्पादन भंडार में प्रथम राज्य है उड़ीसा। इंपॉर्टेंट है चीज, उड़ीसा ये पूछता है प्रथम राज्य। भारत में कुछ एल्यूमिनियम कंपनियां हैं, हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम कंपनियां उनका नाम क्या है और किस देश के सहयोग से बनी है, भारत में वो कहाँ कहाँ पर स्थापित है। एल्यूमिनियम के मैंने दो एस्क बताए थे, इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट एवं कोरंडम, ये अपने ध्यान में रखना है। कंपनी में चलते हैं। बाल्को, ये एक एल्यूमिनियम कंपनियां हैं और सोवियत संघ के सहयोग से बनी थी और भारत में का कोरबा छत्तीसगढ़ और रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। नालको फ्रांस के सहयोग से बनी थी, दामन जोड़ी उड़ीसा में है और अंगुल उड़ीसा में है। हिंडाल्को, हिंडाल्को संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से बनी है और भारत में कहाँ पर है? रेणुकूट यूपी में स्थापित है। माल्को इटली के सहयोग से बनी थी, मैटूर चेन्नई में है और सलेम तमिलनाडु में है। वेदांता जर्मनी के सहयोग से बनी है और झारखंड उड़ीसा में है। तो ये इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं, इनको पढ़ लेना एक बार, किन किस राज्य में है स्थापित है भी देख लेना है। भारत का प्रथम एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखना, सबसे पहले एल्यूमिनियम कंपनी लगी थी, वो कहाँ लगी थी? नालको के उड़ीसा में लगी थी। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? सिंदरी झारखंड में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट्स मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं अपने वो भी नोट करने हैं। ये था भारत के खनिज। तो कुछ खनिज इसमें और भी रह गए, जैसे जिप्सम है, संगमरमर है, कोयला है, पेट्रोलियम है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो साथियों, इसको चैप्टर को पढ़ लेना है और गहराई से पढ़ना है।
ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।